बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी ना जाने किस किस पर्दा नशी के नाम और आएंगे, कौन कौन और पकड़ा जाएगा, मरीम नवाज साहिबा किस पर और मजीद बिजलियां गिराएंगी। क्योंकि अब जो ऑडियो सामने आई है वो अब तक की सबसे बुरी ऑडियो कही जा सकती है, सबसे अफसोसनाक शर्मनाक ऑडियो कही जा सकती है, क्योंकि इसमें तो बाकायदा गालियां मौजूद हैं और गालियां भी सीनियर सहाफ़ियों को दी जा रही हैं। अब ये अजीब बात है कि वो लोग जो कहते हैं जी इजहार राय की आज़ादी होनी चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए, वो किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। और मियाँ नवाज शरीफ साहब के सबसे अहम तरीन एडवाइज़र, जो अब भी मरीम साहबा के अहम तरीन एडवाइज़र हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि इन्हीं की वजह से सारे मामला ख़राब हुए हैं। अब मरीम साहबा की उनके साथ गुफ्तगू सामने आ गई है और परवेज़ रशीद साहब के और कारनामे क्या क्या हैं वो भी मैं आपको गिनवाऊंगा कि 1 करोड़ 34 लाख रुपए इनकी तरफ और इनकी बेटी की तरफ 27 लाख रुपए का क्या चक्कर है, वो भी कहानी हम शामिल करेंगे। लेकिन पहले मैं चाह रहा हूं कि आपको ये ऑडियो सुनवा दूं कि जिसमें गालियां तक मौजूद हैं, किसको क्या क्या कहा जा रहा है और टोकरियां भिजवाने का किसको कहा जा रहा है, अब इन टोकरियों में क्या क्या है, इसके अलावा कौन सी टोकरियां भिजवाई जाती थी साफियों को, ये सब क्या कहानी है। तो पहले आप ये सुनिए और फिर आप भूल जाएंगे जो पहले बातें हो चुकी हैं पिछली ऑडियोज में, जो मरियम की बातें हो चुकी हैं और जिनको ये मतलब मान चुकी हैं कि हाँ जी मेरी आवाज़ है, वो सब भूल जाएंगे आप। जो परवेज रशीद साहब ऐसे ही इनको मना करते रहे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ना इस का जवाब दीजिए ना इसका जवाब दीजिएगा, जब मरीम साहब ने कहा हाँ ये मेरी ही आवाज़ है, जिसमें वो कहते नहीं कि जी इन फलां 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 के इश्तिहार जो है ना वो बिल्कुल बंद कर देने हैं। तो आप सुनिए कि क्या गुफ्तगू हो रही है। एक बात आपने उनसे जरूर करनी है। जी अंकल। एक उनका प्रोग्राम होता है स्कोर कार्ड। जी अंकल। अच्छा, उस स्कोर कार्ड में अच्छा ये मैं आपको बता दूं, ये जियो का प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड, ये उसकी बात हो रही है। वो लफ्ज स्कोर कार्ड कह रहे हैं परवेज रशीद साहब और मरीम उनको मुसलसल अंकल अंकल कह रही हैं। इनकी आपने एक होती है ना बॉडी लैंग्वेज, एक वॉइस लैंग्वेज भी नोट करनी है दोनों की आपने, फिर इस पर भी बात करते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि जिसमें हसन निसार होते हैं, परवेज रशीद साहब बता रहे हैं कि इनका जो प्रोग्राम है स्कोर कार्ड इसको कह रही है रिपोर्ट कार्ड, तो उसमें एक हसन निसार होते हैं, आगे इरशाद भट्टी की बात करेंगे, वो सुनते जाएं आप। सर मैं आपको पता है वो हमें बहुत गालियां दी और अब एक इरशाद भट्टी भी आ गया। एक इरशाद भट्टी मैंने ऐड कर लिया, वो भी आप देखिए। हसन निसार है वो हमें गालियां देता है, अब इरशाद भट्टी भी आ गया है, वो भी हमें गालियां देता है। जब आपको पता है कि क्या टेलीविजन पर गालियां दी जा सकती हैं, पैमरा की पाबंदी है, अब यानी इनके खिलाफ बोलना इनके नजदीक वो गालियां हैं। अब सुनिएगा। बहुत ही घटिया गुफ्तगू। हाँ जी, हाँ जी। मजहर अब्बास साहब के वो उनकी गुफ्तगू में भी टिल्ट हमारे खिलाफ ही होता है और तंज भी होता है, मजाक भी होता है। बाज़ दफा वो बातों को स्पिन भी करके, अच्छा बाज़ दफा बातों को स्पिन भी करते, अब यानी वो तंज होता है, मजाक होता है, हमारे खिलाफ होता है। तो मजहर अब्बास साहब भी बर्दाश्त नहीं है, वो भी सीनियर साहब हैं, वो भी बर्दाश्त नहीं है क्योंकि हमारे हक में क्यों नहीं कर रहे, हमारी बात क्यों नहीं कर रहे। आगे स्पोक्स पर्सन की बात करते हैं कि हमारी तर्जुमानी क्यों नहीं हो रही। हमारा मजाक, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बाकी कोई बंदा वहां पे वो नहीं है जिसको ये कहा जाए कि वो हमारा स्पोक्स पर्सन है। सत्तार बाबर है, वो अपनी इंडिपेंडेंट राय रखता है जी। अच्छा बाबर सत्तार साहब की बात करें, कह कोई बंदा ऐसा ही है नहीं जो हमारा स्पोक्स पर्सन हो। बाबर सत्तार है, वो जरा इंडिपेंडेंट राय रखता है। मरीमा कहेंगी हाँ वो भी हम अपना नहीं कह सकते। वो भी जनरली वो हमारे बहुत हक में तो है नहीं अंकल। हाँ। जी इसलिए मैंने कहा कि कोई हमारे उस तरह नहीं है, लेकिन चले गालम गलोच नहीं करता, एक जैनमन सी वो जी जी गुफ्तगू ठीक करता है, गुफ्तगू में कम से कम गैर इखलाकी बात नहीं होती जी, है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे नुक्ता नजर को वो देखता हो। जी देखिए ये नहीं कहा जा सकता हमारे नुक्ता नजर को देखता हो, तो हमारा नुक्ता नजर क्यों नहीं आ रहा, अब वो बताएंगे आगे कि कैसे नुक्ता नजर लाना है अपना। ताकि वहां पे ऐसा था जो हमारा नुक्ता नजर नहीं देता था, लेकिन जिस तरह ये हमें गालियां देते हैं उसी तरह वो इमरान खान के साथ भी सलूक कर जाता है। न्याजी। लेकिन न्याजी, हाँ। अब ये बात हो रही है हफीजुल्लाह न्याजी साहब की कि जी वो यानी गालियां जिस तरह ये हमें देते हैं ना, वो इनका जवाब इमरान खान के लिए वो भी देता था, तो उसका कॉलम भी बंद करा दिया, उसको भी प्रोग्राम से हटा दिया है। तो यानी मरीम साहब की ताकत का अंदाजा तो लगाएं कि मीर शकील से भी बात करनी है, जिसको चाहेंगे रखवाएंगे, जिसको चाहेंगे निकलवाएंगे। उसको हटा दिया हुआ है और उसका कॉलम भी बंद कर दिया और उसको हटा भी दिया जी। ये बड़ी ज्यादती और नाइंसाफी। और अंकल मैं पूछूंगी ना कि पहले ये बताओ हटाया क्यों है उसको। हाँ मैं पूछूंगी ना, पहले ये बताओ ना जरा हटाया क्यों है। आप देखिए ना जरा ताकत का आप नशा चेक करें। जी तो मैं बल्कि आपसे मेरी दरखास्त ये होगी कि इससे भी करें बात आप, और आप मीर शकील साहब से भी करें। पहले मैं इससे अंदर की खबर तो पूछूं ना।
उसमें अगर इतना इम्बैलेंस प्रोग्राम हो जाएगा, हाँ जी, और इमरान खान के ऊपर अगर एक चेक था तो वो आपने खत्म कर दिया, और हमारे ऊपर आपने भौंकने वाले कुत्ते बैठा दिए। बिल्कुल। सुना आपने, और हमारे ऊपर आपने भौंकने वाले कुत्ते बिठा दिए हैं। अब आप सोचिए, ये इरशाद भट्टी साहब को, हसन निसार साहब को क्या कहा जा रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसलिए रिपीट नहीं करूंगा। तो आपने सुना, गालियां, भौंकने वाले कुत्ते कहा जा रहा है सीनियर सहाफियों को। किस किस की बात हो रही है इसमें? मजहर अब्बास साहब की बात हो रही है इसमें, इसमें हसन निसार की, इसमें आप देखिए साथ इरशाद भट्टी साहब की बात हो रही है, और बाबर सत्तार साहब के, हाँ जी वो हमारा स्पोक्स पर्सन तो नहीं है, तो हफीजुल्लाह न्याजी को लेकर आए जनाब, क्योंकि वो जिस तरह की गालियां निकालते हैं वो भी इमरान खान के साथ वही सलूक करता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि गालियां यानी टेलीविजन पर चल ही नहीं सकती ना, पैमरा का कानून है। उसके बावजूद ये देखें, ये बातें हो रही हैं। और आखिरी हिस्सा जो है वो सबसे अहम है, जो टोकरियों की बात हो रही है। टोकरियां किस किस को भिजवानी है, कहां से भिजवानी है, वो आपने मिस नहीं करना। अंकल ये तो बिल्कुल ही ये एक बायसनेस है ना। जी, तो ये जरूर मैं जरूर आप जो 2 बास्केट्स आई हैं ना जो अब्बू जान लाए हैं अज़रबैजान से, ये जो रात को कायनात ने पैक की, एक नुसरत जावेद को भेजनी, एक राना जवाद को भेजनी। ये सुना आपने बात आपने हमसे जरूर करनी कि माफ कीजिएगा, तो ये आपने सुना कि वो बता रही हैं कि जी बास्केट किस किस को भेजनी है, नुसरत जावेद और राना जवाद साहब। तो ये उनके नाम ले रही हैं। दोबारा सुनिए कि जी जो रात को बास्केट्स आई हैं वो कहाँ कहाँ भेजनी है, अज़रबैजान से लेकर आए हैं। अब देखिए, सरकारी तौर पर जो चीज़ें आती हैं वो ये किस तरह से तकसीम करते हैं, उम्रों को, हज पर ले जाने को, बाहर के टूर्स को वो छोड़ दें। ये सुनिए, आप जो 2 बास्केट्स आई हैं ना जो अब्बू जान लाए हैं अज़रबैजान से, ये जो रात को कायनात ने पैक की, एक नुसरत जावेद को भेजनी, एक राना जवाद को भेजनी। ये जनाब अब आपने सुन लिया किस किस को क्या भेजना है, किस तरह से करना है। हाँ, मैं ये बात करती हूँ ना मीर शकील से, तो ये परवेज़ रशीद साहब वो हैं जो डॉन लीक्स में भी आया मामला सामने कि जी जो अंदर की बात हो रही थी, नेशनल सिक्योरिटी की बात हो रही थी, वो बातें छपाई गई कि हाँ जी वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे हम पकड़ने जाते हैं लोगों को तो जनाब एजेंसियाँ रुकवा देती हैं। तो ये बात वहाँ पर हुई थी। इसी तरह से आप देखिए कि परवेज़ रशीद साहब सेनेटर का इलेक्शन लड़ना चाहते थे अभी, और नाअहल हो गए। उसकी वजह क्या थी कि इन्होंने पंजाब हाउस का बिल नहीं भरा हुआ था। 1 करोड़ 34 लाख का तकरीबन ये बिल बनता है, 2 मुख्तलिफ अदवार में ये वहाँ पर रहते रहे, और इनकी बेटी की तरफ भी 27 लाख रुपए का बिल अलग से है। ये सब्सिडाइज रेट होता है, अंदाज़ा लगाइए आप, क्योंकि पंजाब हाउस इस्लामाबाद में पंजाब गवर्नमेंट की मिल्कियत होता है कि उनका कोई गेस्ट या लोग एमपीए वगैरह वहाँ जाएंगे तो वो रहेंगे, तो उनको वो रेट नहीं चार्ज होता जो असल में, यानी जितना वहाँ खर्चा आता है उसका खर्चा आपके टैक्स से बर्दाश्त किया जा रहा था। आप जो टैक्स देते हैं उससे वो चल रहा होता है। पंजाब हाउस वहाँ पर मौसूफ रहते रहे, और बिल कितना है, कितना लंबा अरसा वहाँ पर रहते रहे, 1 करोड़ 34 लाख का, और 27 लाख का बेटी का। और अंदाजा लगाइए, जब इनसे पूछा गया वहां पर, जब इनको नाहल करार दिया गया कि आप सेनेट के इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आपके तो पेंडिंग बिल हैं, तो कहते हैं जी पता ही नहीं, हमें तो बताया ही नहीं गया। यानी इनको ये है कि कोई बिल भी देना होता है कहीं रहकर, तो इनकी तो जिम्मेदारी ही नहीं है। ये आप अंदाजा लगाइए, ये कुछ हकीकत है। फिर आखिर में मैं आपको बता दूं कि ये सिलसिला है रुका नहीं है, बल्कि फैसल वाडा साहब की तरफ से कहा गया कि वीडियो भी है। अब हो सकता है कोई वीडियो भी आए। अब ये मरीम साहबा ने सिलसिला शुरू किया था जज अरशद मलिक की वो वीडियो बनवाकर, तो अब लगता है कि ये पता नहीं इख्तिताम किसने करना है, क्योंकि कैप्टन सफदर साहब भी ये कह चुके हैं कि जी बड़ी गंदी वीडियोस हमारे पास हैं, वो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये सिलसिला बड़ा अजीब व गरीब है। ज़ुबैर साहब की पहले इस तरह की नाजेबा वीडियोस आ चुकी हैं, साबिक गवर्नर सिंध की, मरियम साहब की जो ऑडियोज आ चुकी हैं, अब ये कम से कम तीसरी हम कह सकते हैं, क्योंकि पहली जब आई तो उसमें कहा कि जी इश्तिहार, ये जो हम चैनल्स हैं ये बिल्कुल हमारी बात नहीं मान रहे, तो अब हमने इनको 92 को, चैनल 24 को, समा को और ARY को, इनके इश्तिहार अब से बंद हैं। अब ये मरियम के पास कोई सरकारी ओहदा नहीं था, ये एडमिट कर चुकी है कि ऑडियो नहीं किया है। तो ये पहले कहती थी मैं तो कोई मीडिया सेल नहीं चलाती, बाद में कहती है कि हाँ जब मैं मीडिया सेल चलाती थी तो ये तब की है। तो झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। और आप देखिए कि किस हैसियत में ये अरबों रुपए के जो इश्तिहार देते हैं, जिसमें कह रही है इश्तिहार बंद कर दो, फिर कहती है नदीम मलिक साहब को हमने बड़ा मौका दिया, ये नहीं बात मान रहे, वो फिर उसका बाकी हिस्सा आया था। फिर एक और जो ऑडियो आई थी वो आपने सुना कि जनाब ये मैंने मीर शकील को कहा कि तुम दोनों तरफ की बात कर रहे हो, तो ये फैक्ट्स बता रहे हो, ये नहीं होगा। पहले मैंने मैनेजर को से बात की, फिर मैंने मीर शकील से खुद बात की, और फिर कहती हैं अब देखना कि होता क्या है। तो उसके बाद मैंने मियां आमिर से बात की, उसने कहा जी अब देखिए मैं इनके साथ करता क्या हूँ। फिर एक और उनकी ऑडियो आती है जिसमें ये कहती हैं कि जनाब
देखा कैसे मुश्किल ने आमिर ने इनकी जई तेई फेर दी, जई तेई यानी ऐसी तैसी कर दी इनकी। देखी मेरी मीडिया मैनेजमेंट, तो ये मरीम साहबा इस तरह से मीडिया मैनेजमेंट करती थी, हर किसी को मैनेज किया जाता था। और अब आप बेहतर समझ सकते हैं किस तरह से चीज़ें तैयार की जाती थी, क्या होता था, किस तरह से अपने लोग रखवाने, किस तरह से इश्तिहारों के जरिए और पता नहीं बास्केट और क्या क्या करके लोगों को यानी अपने हक में किया जाता था, अपने हक में लिखवाया जाता था। अब भी ये सिलसिला चल रहा होगा, क्या कहा जा सकता है। और ये बास्केट तक था कि किसको पता नहीं क्या कुछ दिया जाता होगा, ना जाने क्या क्या, और कैसे कैसे लोगों को क्या कुछ भिजवाया जाता होगा। तो ये अब आप बेहतर बता सकते हैं, आपकी राय बड़ी अहम है। कमेंट सेक्शन में देखते हैं कि आप इस बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि अब ये परवेज़ रशीद साहब का जो समझे ना कि अखलाकी जो एक जवाज़ था कि जी हम बड़े पार्लियामेंटेरियन, हम बड़े पाक साहब, बड़ी जमहूरियत वाले, वो तो ख़त्म हो गया। तो वो भी एक्सपोज हो गए हैं। इन्होंने मीडिया को भी एक्सपोज करके रख दिया है, अब अपने इनके लोग भी एक्सपोज हो रहे हैं कि जो गंदी गालियां, गलीज गालियां निकालते हैं सीनियर सहाफ़ियों को, और किस तरह से इजहार राय की जो आज़ादी है वो इनके यहाँ जनाब कोई चीज़ नहीं है। गला घोंट दो जिसका मर्जी, और किस तरह से अपने लोग रवाने हैं, दूसरे को ख़त्म करना है, उसको गालियाँ देनी है। तो ये सब कहानी ये सारी खुलकर सामने आ गई है, और अभी तो वीडियो का भी जिक्र हो रहा है बकौल फैसल वाडा साहब। अल्लाह हाफिज़।